2025 में जो एशिया कप दुबई में खेला जाने वाला है, अब ये कन्फर्म हो गया है कि इस एशिया कप में इंडिया भी खेलेगा, पाकिस्तान भी खेलेगा। इन दोनों टीमों ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस किया है और साथ ही साथ ऑफिशियली भी ये कहा गया है कि ये मैच होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठने वाला है कि इंडिया वाई शुड बी प्ले एशिया कप इन पाकिस्तान, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के साथ क्यों खेलने वाला एशिया कप। ये मांग सोशल मीडिया पर हो रही है, कई क्रिकेट एक्सपर्टों ने भी की है। न्यूज़ यही चल रही है कि इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए। उसी की हम डिस्कस इस वीडियो में पूरी डिटेल से करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहे, अंत तक ज़रूर देख के जाए और साथ ही साथ अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला किए थे उसके बाद जो क्रिकेट रुकी हुई थी, यानी इससे पहले भी खेला जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच में बायलैटरल सीरीज हो, यानी कि आमने सामने मैच खेल रहे हो, ये नहीं था। लेकिन फिर भी क्रिकेट चल रही थी। लेकिन WCL में जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का मुकाबला पड़ा, जो लीग स्टेज में था, वहाँ पर इंडियन प्लेयर ने बायकॉट किया, जिसमें चाहे जो भी नाम हो, हरभजन हो, यूसुफ पठान हो, इरफान पठान हो या फिर श्रेयस अय्यर हो, युवराज सिंह हो, व्हाटएवर जो भी नाम आते हैं, उन्होंने इस लीग के स्टेज को मुकाबले को बायकॉट किया, खेलने से मना किया, पॉइंट शेयरिंग नहीं हुई। फिर उसके बाद आगे और मुकाबले चलते गए। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंची, टॉप पर थी। इंडियन टीम में भी वेस्ट इंडीज़ को हराकर सेमीफाइनल का रास्ता तय किया। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच लगता है, वहाँ पर इंडिया फिर से एक बार खेलने से पाकिस्तान के खिलाफ मना करता है, प्लेयर अपना नाम वापस देते हैं, इंडिया वापस आता है। फिर प्लेयर नहीं खेलने पर काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों की तारीफ भी की गई और ये अच्छी बात थी, क्योंकि नहीं खेलना चाहते तो नहीं खेल सकते। लेकिन ये जो WCL थी ये प्राइवेट लीग थी, यानी कि इस लीग का कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। ये प्राइवेट लीग होने के चलते इसको बायकॉट भी किया या नहीं भी खेले तो बात और थी। लेकिन अभी जो एशिया कप हो, ये क्यों खेल रहे हैं, तो इससे पहले सबसे जो बड़ी रीज़न सामने आया है, जहाँ पर इंडियन जो मीडिया ने बताया है या जहाँ तक हमें पता चला है उसकी डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं, कि इंडिया ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बायलैटरल सीरीज़ होगी, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ अपने कंट्री में या पाकिस्तान की कंट्री में, इन दोनों के बीच में कोई भी मुकाबला नहीं होने वाला है। जहाँ फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में कोई मुकाबला नहीं होने वाला है, लेकिन ये इनको जो टूर्नामेंट होते हैं, यानी कि एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो या T20 वर्ल्ड कप हो या ODI वर्ल्ड कप हो या फिर एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी, इस तरह के जो मैचेस जो दूसरे और देश भी आकर खेलते हैं उनमें पार्टिसिपेट इनको करना पड़ेगा। क्योंकि गिन चुनकर कई देश ही हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से 8-10 देशों को ही प्रायोरिटी है कि वो थोड़े उनको ज़्यादा अच्छे से क्रिकेट खेलना आता है, उन्हीं को ऊपर रखा गया। वैसे तो कई सारे देश क्रिकेट खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहता है कि इन टीमों के साथ कॉम्पिटिशन कर सके। अब इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे वो बायलैटरल सीरीज, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ वो मैचेस नहीं खेलेंगे जब दो टीम खेल रही हो। समझ में आ रहा है तो आप, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसकी भी डिटेल में जानकारी दे सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बायलैटरल सीरीज इन दोनों के बीच में नहीं होगी। अब इसके अलावा जहाँ ट्राई नेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ट्राई नेशन और बायलैटरल में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, ODI वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो या फिर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, ये बात याद रखना, टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी इन दोनों के साथ हो सकता है। लेकिन उसके साथ जो आमने सामने मैचेस नहीं होंगे, यानी कि टेस्ट में भी इनका लगभग मुकाबला होना उतना पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन इनको एशिया कप खेलना होगा। एशिया कप खेलने से पैसे भी बनेंगे, ब्रॉडकास्टर आपको ये भी करेगा। लेकिन एशिया कप इन दोनों को खेलना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि अगर आप नहीं खेलेंगे तो गिने चुने देशों में से ही आप आते हैं, और उसमें से भी टफ राइवलरी देखा जाए तो, एक छोटी मोटी बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ज़्यादा मैचेस टफ चलते हैं, वो भी कब, जब उनकी एशेज सीरीज चल रही हो। और इंडिया और पाकिस्तान का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, इसे हर लोग, हर दर्शक, हर क्रिकेट फैन देखना पसंद करता है, क्योंकि इनके मैचेस ज़्यादा होते नहीं, और जब ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन इनके मैचेस में रोमांच बना रहता है, प्लेयरों के ऊपर प्रेशर रहता है, जो दर्शक है वो उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हारते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए इन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ा कंपटीशन कभी कभी देखने को मिलता है। लेकिन आज की कंडीशन में अगर बात की जाए तो इंडिया काफ़ी आगे जा चुका है, पाकिस्तान की टीम काफ़ी पीछे रह गई है। लेकिन इस समय इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं भी हो तो इन दोनों के मैचेस को देखना पसंद लोग करते हैं।
अब यहाँ आशिया कप खेलने के लिए इसीलिए इंडिया को जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप आशिया कप खेलने नहीं जाते हैं तो डेफिनेटली इस जो कई दिनों से चलते आ रहे हुए टूर्नामेंट बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया का मैचेस नहीं होगा तो दूसरों के मैचेस देखने में उतना भी इंटरेस्ट आता नहीं है। अब जब ये 2 मैच खेलेंगे तभी इंटरेस्ट आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, ब्रॉडकास्टर आपको हेल्प करेगा, इनके ब्रॉडकास्टर्स पर पैसा लगाएगा। अगर जब पैसा नहीं लगाएंगे तो फिर मैच देखने कौन आएगा, ग्राउंड पर कौन आएंगे, ये सबसे बड़ी बात बनती है। इसके चलते इसको कैंसिल नहीं किया जाता। अब दूसरे आईसीसी टूर्नामेंट जैसे कि T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, वहाँ पर भी इंडिया और पाकिस्तान को खेलने जाना ही पड़ेगा, भले ही ये न्यूट्रल वेन्यू पर क्यों ना खेल रहे हो। इन दोनों के मुकाबले अगर चाहे पर्टिकुलर देश में या इंडिया में ना हो या पाकिस्तान में ना हो, लेकिन इन्हों खेलना होगा तो भी न्यूट्रल वेन्यू पर इनको मैचेस खेलने ही पड़ेंगे। अगर मैचेस नहीं खेलेंगे तो फिर उस टूर्नामेंट से भी रोमांच कम होता हुआ दिखाई देगा, दर्शक कम आएंगे। अगर इस तरह का चलेगा तो डेफिनेटली क्रिकेट के लिए और भी नुकसानदायी ज़रूर होगा। क्योंकि 208 210 देश में से अगर सिर्फ 10 ही कंट्री क्रिकेट में पॉपुलर हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितना क्रिकेट का ग्राफ नीचे और जाएगा। क्या फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि क्यों इन दोनों के मैचेस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है वो हाई वोल्टेज होता है, चाहे कौन से भी प्लेयर ग्राउंड पर उतरता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। और जिस तरह से जो ये इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई है उसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों पर दबाव भी है, इंडिया पर स्पेशली ज़्यादा दबाव, क्योंकि इंडिया काफ़ी फेवरेट है इस टूर्नामेंट को जीतने की। पाकिस्तान तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि जीतेगा, क्योंकि जो प्लेयर उन्होंने सेलेक्ट करके लाए हैं शायद ही उनको कितना एक्सपीरियंस होगा ये भी कह नहीं सकते। जिस तरह से इंडियन बैटर्स हैं, इंडियन गेंदबाज हैं, डेफिनेटली ये जो एशिया कप होने वाला है डेफिनेटली इंडिया ही जीतेगा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वन साइडेड मुकाबले होने वाले इंडिया के मुकाबले कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है शायद टिक पाए। हाँ, भले ही बड़ा नाम पाकिस्तान ज़रूर आया हो लेकिन उसके पास वैसे प्लेयर है ही नहीं जो इंडियन प्लेयरों का मुकाबला कर सके। इस समय देखा जाए तो सबसे फेवरेट इंडिया है और ये टाइटल जीत कर भी जाएगा। बस मैचेस कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट हो गई है कि इंडिया खेलना क्यों चाहता है पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो खेलना ही पड़ेगा, एक मजबूरी समझिए या फिर कुछ भी समझिए। क्योंकि यहाँ पर बायलैटरल सीरीज़ नहीं हो रही है, आप एक आप ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, उस ट्रॉफी को आप होस्ट नहीं भी कर रहे हैं तो आप न्यूट्रल वेन्यू पे उनके साथ मुकाबला खेलना है। इसी के चलते इंडिया वहाँ पर खेलने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए अपडेट ला रहे थे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो फिर भी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। और आपको जो भी समझ ना आए कि क्यों मैच हो रही है, क्यों चीज़ हो रही है, क्या खेलना चाहिए क्या नहीं खेलना चाहिए, इसके भी आपके साथ डिस्कशन मैं ज़रूर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल पर आए हैं, यहाँ तक देख रहे हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ हमारे छोटे से चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही हमारी ग्रोथ यहाँ तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना का ख्याल रखिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए।